दोस्तों, एक लड़की को फेसबुक पर एक लड़के से प्यार हो जाता है। फिर वह लड़का लड़की को अपने पास बुलाता है और ट्रक में बैठाकर 2 दिन तक वह और उसके दोस्त उस लड़की के साथ रेप करते रहते हैं। दोस्तों, उस लड़की की उम्र मात्र 15 साल होती है, यानी वह बच्ची होती है और उसके साथ दुष्कर्म हो जाती है। आखिर क्या हुआ था, इस पूरी वारदात को जानने के बाद यकीनन आपको भी हैरान कर देगी कि कोई 15 साल की बच्ची के साथ ऐसा भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं पूरा मामला कि क्या हुआ था उस बच्ची के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या था पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कछुआ थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक लड़की अंजलि नाम का रहा करती थी और उसकी उम्र 15 साल थी और वह वहीं पे रहकर पढ़ाई लिखाई करती है और वह अपने फैमिली के साथ रहती है। और दोस्तों, फिर यहाँ पर क्या होता है, अंजलि जब पढ़ने जाती है और उसने अपने माता पिता से फ़ोन ले रखा था कि पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे फ़ोन चाहिए, तो फ़ोन पर पढ़ाई लिखाई के अलावा वह फेसबुक वगैरह भी चलाया करती थी। और फिर फेसबुक पर उसे अमित नाम के लड़का से दोस्ती होता है जिसकी उम्र 19 साल होती है। फिर धीरे धीरे दोनों की बातचीत होते होते दोस्ती प्यार में बदल जाता है। फिर दोस्तों, जो अंजलि होती है वह अमित की बातों में आने लगती है। फिर अमित अंजलि से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर अंजलि बोलती है कि मैं अभी छोटी हूँ, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। फिर अमित बोलता है कि कोई बात नहीं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुमसे शादी कर लूँगी। और फिर यह बात अंजलि सुनकर अमित के प्रेम जाल में फंस जाती है और फिर अंजलि अपने माँ बाप के 15 साल के प्यार को भूल जाती है। अब वह अमित नाम का जो लड़का है वह अंजलि से कहता है कि तुम घर छोड़कर भाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और फिर हम दोनों खुशी से घर बसाएंगे। और फिर दोस्तों, अंजलि धीरे धीरे अमित की बातों में आने लगती है। फिर अंजलि बैग लेकर घर से कोचिंग के बहाने निकल जाती है और जहाँ अमित बुलाया था वहाँ अंजलि पहुँच जाती है। और अंजलि वहाँ पहुँच कर देखती है कि जो लड़का था वह एक ट्रक ड्राइवर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अंजलि को तो पता चल जाता है कि वह एक ट्रक ड्राइवर है, लेकिन अंजलि उसे बेहद प्यार करने लगी थी। फिर दोस्तों, अमित अंजलि को ट्रक में बैठाता है और फिर एक सफ़र तैयार किया जाता है ग्वालियर से फर्रुखाबाद तक। फिर दोस्तों, अमित अंजलि से कहता है कि फर्रुखाबाद जाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और वहीं पर हम दोनों मिलकर घर बसाएंगे। अंजलि फिर उस ट्रक में बैठ जाती है और उस ट्रक में पहले से ही एक अजय नाम का लड़का था जिसकी उम्र 23 साल और एक गोलू नाम का लड़का था जिसकी उम्र 21 साल था। ये दोनों लड़का पहले से ही उस ट्रक के अंदर थे कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं, जब हम दोनों की शादी होगी तो ये दोनों मेरे दोस्त सबूत में काम आएंगे, यानी गवाही देंगे आगे चल के। फिर दोस्तों, अंजलि उस ट्रक में बैठ जाती है और ट्रक स्टार्ट हो जाती है ग्वालियर से फर्रुखाबाद जाने के लिए। जैसे ही दोस्तों ट्रक ग्वालियर से कुछ दूरी तय करती है तो जो अमित होता है वह अंजलि के साथ छेड़खानी करने लगता है, उसके कपड़े को छूने लगता है और फिर अंजलि कहती है कि ये सब अभी नहीं, शादी करने के बाद। लेकिन अमित कहता है कि शादी के बाद ही क्या करना, तुम तो अभी से ही मेरी पत्नी बन चुकी हो, जब मन से तो तन से भी बनने में क्या दिक्कत है। फिर अमित धीरे धीरे अंजलि के सारे कपड़े को उतार देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। फिर दोस्तों, अमित के साथ जो 2 लड़के थे, अजय और गोलू नाम का, वो भी बारी बारी से संबंध बनाने लगता है। अंजलि रोती रहती है, चीखती रहती है और वह बोलती है कि ये तुम मेरे साथ क्या करवा रहे हो। तो फिर अमित अंजलि से कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग में दोस्ती यारी में यह सब चलता है, कोई परेशानी नहीं है। फिर दोस्तों 2 दिन तक ट्रक चलता रहता है और फिर 2 दिनों तक अंजलि के साथ बारी बारी से संबंध बनाते रहते हैं। फिर दोस्तों, जब सब लोगों का मन भर जाता है तो अब क्या होता है, तो उन लोगों को ये लगता है कि अंजलि घर जाकर ये सब बातें बताएगी, अपने घर वालों से या फिर पुलिस वालों से भी बता सकती है। तो फिर वो तीनों मिलकर अंजलि को हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद वहीं के पास में एक नदी है उसमें फेंक देते हैं। और फिर दोस्तों, इधर 2 दिन बीत चुके थे और जो अंजलि के परिवार वाले थे वह पुलिस के पास जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा चुके थे। फिर दोस्तों, जब हत्या करके लाशों को नदी में फेंका गया था तो फिर 1 दिन के बाद लाश फूलकर नदी के किनारे आ गई थी।
तो फिर गांव वाले लाश को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस लाश को उठाकर पुलिस थाने में लाती है और अंजलि के माँ बाप को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या यही है आपकी बेटी। फिर दोस्तों जैसे ही अंजलि के माँ बाप लाश को देखते हैं तो वह जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं यह तो मेरी बेटी अंजलि है साहब। फिर दोस्तों अंजलि की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और छानबीन में लग जाती है कि यह मामला हुआ तो कैसे हुआ। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है वह अंजलि की कॉल डिटेल्स और CDR लोकेशन वगैरह चेक किया करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि अंजलि अमित नाम के लड़का से कुछ समय से प्रेम संगत में थी, उसके साथ रोज बातचीत करती है। फिर जो अंजलि का व्हाट्सएप कॉल डिटेल्स होता है उसमें भी पुलिस चेक करती है तो पता चलता है कि वह अंजलि अमित से बात करती है। और फिर दोस्तों पुलिस अमित को ढूंढने में लग जाती है और अमित का लोकेशन निकालने लगती है। और पुलिस जब अमित का लोकेशन निकालती है तो जल्द ही अमित पुलिस के पकड़ में आ जाता है और पुलिस उसको पकड़कर अच्छे से खातिरदारी करती है। और फिर जो अमित होता है वह सारी घटना पुलिस को बता देता है, बोलता है साहब मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं तो सिर्फ उस लड़की के साथ मौज मस्ती कर रहा था और वह मेरी जाल में फंस गई तो हमने मिलकर उसके साथ मजे लिए और फिर उसको मारकर नदी में फेंक दिया जिससे कि कोई हमारे ऊपर शक ना करे। दोस्तों फिर पुलिस यहाँ पर अजय और गोलू राज को भी गिरफ्तार कर लेती है और तीनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अंजलि की मौत हो जाती है। अगर उसके माता पिता अच्छे से देखभाल करते और फ़ोन समय अनुसार देते तो यह नौबत नहीं आती। तो दोस्तों आप इस घटना पर क्या बोलना चाहोगे और उन तीनों दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और ऐसे ही आधुनिक घटनाओं से रूबरू कराते रहें। और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय।